कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज गाइस है तारीख 25 अक्टूबर और दिन है फ्राइडे का और सुबह के बज चुके हैं 9 और मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है। आज करनी है मुझे किचन की सफाई और सोची हूँ सोफे वाले कमरे की भी कर दूँ, लेकिन देखते हैं चलो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करूँगी मैं अपने किचन की साफ़ सफाई से। नीचे के कमरे की अलमीरा की वो सारी साफ़ सफाई मेरी ख़त्म हो गई है और नीचे की किचन की भी साफ़ सफाई ख़त्म हो गई है और आज करूँगी मैं किचन की। चलो गाइस, ये है मेरी किचन, छोटी सी किचन है और आज देखती हूँ चलो क्या क्या होता है। अभी नाश्ते के बर्तन वगैरह कुछ भी साफ नहीं हुए हैं, ये मेरे बर्तन रखे हुए। पहले सबसे पहले तो मैं इन बर्तनों को साफ करूंगी, जो भी ये सारे बर्तन है, फिर बाद में उतारूंगी मैं ऊपर से डब्बे अपने। आज मुझे सारी ही साफ सफाई करनी है और फिर रैक वगैरह भी साफ करने हैं। चलो चलते हैं, करते हूँ अपना काम। गाइस फिर आई मैं सीधा किचन में, जो कि मेरे बर्तन रखे हुए थे। पहले मैं इन सब को कर लूँगी साफ़। जो भी मेरे नाश्ते के बर्तन थे ना, वो मैंने सब साफ़ करने के बाद और रैक के सारे बर्तन, रैक भी मैंने खाली कर दिया है सारे, मतलब धुल के दोबारे से जितने भी रैक में बर्तन रखे हुए थे वो भी धुल दिए हैं और धुल के रखाई हूँ बाहर खाट पे। वो वहाँ पे धूप आ रखी है तो वहाँ पे मैं सूख जाएंगे। फिर स्टार्ट किए मैंने अपने डब्बे उतारने। मैंने सबसे पहले सबसे ऊपर के डब्बे उतार लिए हैं और नीचे के भी डब्बे उतार के रख लिए हैं। तो पहले ना मैं इन डब्बों को, जो मतलब सामान था इसमें जो बाहर रखना था धूप में, वो मैं धूप में रख के आई हूँ। मैंने सारे डब्बे खाली कर लिए हैं। अब एक एक डब्बे को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और धो लूँगी। वैसे तो जब मैं कभी कभी किचन साफ़ करती हूँ ना, तो मतलब जो डब्बों में सामान रहता है ना, तो ढक्कन को टाइट बंद करके ऊपर से डब्बे धुल देती हूँ। लेकिन इस बार ना मैंने सारा ही सामान खाली कर लिया है डब्बों का, और अंदर से भी ये सारे डब्बे में धुल दूँगी किचन के। और जो मेरे बाकी के डब्बे होंगे ना, जो नीचे डब्बे रहते हैं जिसमें हल्दी, नमक, मिर्च और मसाला वगैरह रहता है, वो मैं खाली नहीं करूँगी। उनका ढक्कन टाइट बंद करके उनको ऐसे ही धो के धूप में रख के आऊँगी और फिर बाद में खोल दूँगी उनका ढक्कन। और गाइस, दिवाली की साफ़ सफाई, नीचे के रूम की भी सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है और इतना बिजी है ना दिवाली की साफ़ सफाई में, हालत ख़राब हो रखी है। ना तो खाने का टाइम है और ना ही पीने का। बस ये है कि किस तरीके से साफ़ सफाई ख़त्म हो जाए। तो आज मैं यही किचन की सफाई करने लग गई थी कि सबसे बड़ा काम ना किचन का ही लगता है। और एक कमरे का, नीचे के कमरा भी मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, पंखे वगैरह सारे ही साफ़ हो गए हैं। अभी सिर्फ सोफ़े वाला रूम और ऊपर के कमरे बचे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज ही मतलब सोफ़े वाला रूम भी साफ़ कर दूँगी, लेकिन ना किचन में ही आज मेरा पूरा दिन लग गया। क्योंकि जब अकेले करते हैं ना, तो अकेले को ना सारा ही काम करना होता है। तो यहाँ पे ना सारे किचन के डब्बे मैंने धुल के बाहर धूप में रख लिए हैं। और फिर जो ये गैस है ना, मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस गैस को रख के आऊँगी मैं अंदर। वैसे तो मैं इसको धुल भी देती, लेकिन ना ये कांच वाली है तो मैंने ना कभी धुली भी नहीं है, तो मैंने ना ये कपड़े से ही साफ़ कर दिया अच्छे से। और सिलेंडर में से रेगुलेटर निकाल के रख के आई हूँ अंदर कमरे में। और फिर ये इंडक्शन भी मैंने साफ़ कर दिया और पीछे से करा है बाद में साफ़, क्योंकि पीछे भी ना इसमें गर्दा वगैरह लग जाता है, क्योंकि जो इसका पंखा होता है ना वो चलता रहता है और उसमें ना धूल मिट्टी भर जाती है। फिर उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो ऊपर के डब्बे और ये नीचे वाले स्लैब के भी सारा ही सामान साफ़ कर दिया है। फिर आई नीचे के स्लैब के, जो नीचे सामान रखा रहता है ना, उसकी आटे का डब्बा और जो ये ब्लू वाला डब्बा है ना, इसमें मैंने एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं। क्योंकि बाहर रखो ना कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन, तो सारों पे ना धूल मिट्टी ऐसी जम जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ना बाहर वो ही डब्बे रखती हूँ जो मेरे डेली यूज़ में काम आते हैं, और बर्तन भी, बाकी के बर्तन वगैरह और डब्बे वगैरह में डब्बे में पैक करके रख दिया है, क्योंकि वो धूल से बचे रहते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने वो डब्बा भी बाहर रख के आई हूँ और नीचे का भी सारा सामान बाहर रख दिया है और फिल्टर वगैरह भी सब निकाल दिया है। तो ये किचन के ना दोनों रैक थे, एक रैक जो टंगा रहता है और एक रैक में रखती हूँ मैं छोटे छोटे डब्बे, मसाले डब्बे। तो इनको भी अच्छे से धुल दूँगी। और गाइस, इन रैक को धोने में ना बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो इसके तार होते हैं ना, वो हाथ में भी घुस जाते हैं और फिर
घुस जाते हैं और फिर हाथ भी कटने का डर रहता है। तो इसको मैं बड़े ध्यान से धोती हूँ। तो जो नीचे वाली किचन में रैक लगा हुआ ना, वो काफ़ी बड़ा रैक है, तो वो तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि वो उतारा नहीं गया था, तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था उस मतलब साबुन वाले जूने से। और फिर ये वाले रैक भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। फिर आ गई थी मैं अपनी किचन को धुलने के लिए। तो ऊपर ना इतना ही गंदा हो रहा था, तो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा किचन को पाइप लगा के ही पानी से सारी किचन धुलती हूँ। इससे ना सारी धूल मिट्टी और जो भी डस्ट वगैरह बैठी रहती है ना, वो सारी साफ़ हो जाती है और किचन ना एकदम नई नई लगती है। वैसे तो आप कपड़े से भी साफ़ करते हो, लेकिन मैं ना इसी तरीके से अपनी किचन को धुलती हूँ, क्योंकि अभी ये ना फर्नीचर वगैरह नहीं है किचन में। अगर फर्नीचर होता तो इस तरीके से मैं धुल नहीं पाती। तो जब तक ये ऐसे है तो तब तक मैं ऐसे ही धुलती रहती हूँ, क्योंकि सारी धूल मिट्टी और आजकल ना छिपकली वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में तो आती है ना, तो फिर ये कि मतलब गंदा रहता ही है। और टाइल तो खाना बनाते हैं ना, इतनी गंदी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मैं डेली भी साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन बाद में ना जब दिवाली की सफाई होती है तो इस तरीके से ना सारी ही साफ़ हो जाती है, क्योंकि ऊपर से नहीं कर पाते। तो बीच वाली से लेकर भी ना टाइल वगैरह पापा ने लगा रखी है, तो वो भी ना पानी से धुल देती हूँ। और किचन यहाँ पे मेरी धुल गई थी सारे में। फिर मैंने किचन के बराबर में भी ना धुल दिया था। वहाँ पे ना चिड़िया बैठी रहती है और बहुत ही ज़्यादा गंदा करके रखती है, तो सारा ही मैंने यहाँ पे धुल दिया था। फिर धुलने के बाद मैं नहा के आ गई थी सीधा। जो मेरा सामान अभी किचन का बाहर ही फैला हुआ था उनको लगा देती हूँ। अब एक कपड़ा, सूखा कपड़ा मार दूँगी डब्बों पे, क्योंकि बाहर रखे हुए थे ना सुबह से, तो थोड़ी बहुत धूल बैठ गई होगी इन पे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू को बोला कि एक एक डब्बा तू लेके जा, मैं साफ़ करके देती हूँ। तो वो लग गई थी मेरे साथ लास्ट में। तो सारे डब्बों पे यहाँ पे कपड़ा लग गया था। फिर सारे डब्बे मैंने किचन में रखवा दिए थे। अब कुछ अपने आप रखे, कुछ लड्डू ने रखे। लड्डू ने मेरी बहुत हेल्प की है सामान रखवाने में। तो यहाँ पे फिर मैं डब्बे सेट कर देती हूँ किचन में, क्योंकि एक एक डब्बे को ना ऐसे रखना होता है और सामान भी सारा देखना होता है कि कौन से डब्बे में कौन सा सामान रख रही हूँ। फिर ना जब बाद में यूज़ करना होता है ना, फिर ऐसे ना परेशानी नहीं होती, फिर पता रहता है कि वो सामान मेरा कहाँ पे रखा है। तो ऐसे ही मैंने इस बार ना सारे डब्बों का सामान निकाल के और फिर बाद में रखा है कि कौन कौन से डब्बे कहाँ कहाँ मैं रख दूँगी। तो बाद में मैंने ये सेट कर दिए हैं। और जो अभी मैंने सामान मंगाया था ना, दाल वगैरह किचन का सामान, तो वो मैंने अभी डब्बों में नहीं करा था कि दिवाली की जो सफाई करूँगी ना किचन की, उसके बाद ही सारे डब्बे धुलने के बाद तब डब्बों में करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने सामान मंगा रखा था किचन का, तो अब सारी दाल वगैरह सारी ही डब्बों में डाल दूँगी, क्योंकि पहले डालती फिर दोबारा से मुझे डब्बे खाली करने पड़ते। तो इसलिए मैंने ना अभी डब्बों में नहीं करा था सामान। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जो डब्बों में नहीं आता, मैं इस वाली बाल्टी में रख देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, क्योंकि इसमें ना ढक्कन है ऊपर से। जो डब्बों में आता है वैसे तो मैं सारा डब्बों में करके रख देती हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो मैं बाल्टी में करके रख देती हूँ। और फिर मैं पहले डब्बे में से यूज़ करती हूँ। जो डब्बे में से खाली होता है तब मैं फिर जो सामान रखा हुआ होता है फिर बाद में मैं डब्बों में कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना सारी दाल वगैरह ख़त्म हो रखी थी, तो यहाँ पे सारा सामान डब्बों में कर दूँगी। और गाइस, जब दिवाली आती है ना, तो दिवाली नज़दीक आते आते ना ऐसी टेंशन हो जाती है कि दिवाली की साफ़ सफाई करनी होती है। और जब तक ये साफ़ सफाई ख़त्म नहीं होती है ना, तब तक टेंशन रहती है कि मेरी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो आज ना मुझे थोड़ी टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि अधिकतर साफ़ सफाई मेरी लगभग ख़त्म ही हो गई है। क्योंकि किचन की भी बहुत बड़ी टेंशन रहती है। किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई में और रूम में। तो मेरे दोनों ही काम ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ अभी मेरा सोफ़े वाला रूम नहीं हो पाया है साफ़, क्योंकि किचन में ही पूरा टाइम लग गया था। और शाम के बज चुके हैं यहाँ पे 5, और सुबह ही 9 बजे मैं किचन की साफ़ सफाई में लग गई थी, और शाम के बज चुके हैं यहाँ पे 5। तो 5 बजे तक भी मेरी किचन का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि धुलने के बाद मैं सीधा फिर बाद में नहाई थी, क्योंकि मैं सारी गीली हो गई थी। तो बाद में नहा के, और अभी तक मैंने यहाँ पे दोपहर का खाना वगैरह भी नहीं खाया है, क्योंकि जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता है ना, तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये है कि
एक बार ना काम को ख़त्म कर लो, तब बाद में आराम से बैठ के खाना वगैरह खा लूँगी, क्योंकि भूख भी नहीं लगती है जब तक काम पड़ा रहता है। तो यही रहता है कि काम ख़त्म करने के बाद ही बाद में देखेंगे जो काम बचा है, और खाना पीना भी बाद की बात है। कल करनी है मुझे अंदर वाले रूम की, जो ऊपर के रूम है और सोफ़े वाला रूम, तो साफ़ सफाई। और सोफ़े भी ना इतने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, क्योंकि बाहर रहते हैं ना, और ऊपर धूल मिट्टी भी इतनी आती है कि उन पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट बैठी हुई है। क्या है कि जब से मेरी शादी हुई ना, मैं बाहर रहती थी तो दिवाली के टाइम ही आती थी, तो इतनी साफ़ सफाई नहीं कर पाती थी। तो इस बार ना मैं यहीं पे हूँ, तो इस बार मैंने अपने रूम की भी डीपली साफ़ सफाई करी है, और अब सोच रही हूँ कल सोफ़े भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट बैठी हुई है। तो मैंने देखा है सोफ़े साफ़ करने के लिए कि जो गंदे सोफ़े होते हैं ना, कि गर्म पानी में नींबू का रस डाल के, और मैंने उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला था, तो ये तीनों मिक्स करके देखती हूँ सोफ़े अच्छे से साफ़ होते हैं या नहीं होते हैं। और जैसे भी होगा आप सबके साथ में उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे सोफ़े साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने सारे ही सामान डब्बों में कर दिए हैं, फिर इन डब्बों को लगा दूँगी मैं स्लैब पे। और क्या हुआ था ना कि अखबार नहीं मिले थे, तो फिर मैंने लड्डू के पापा से बोला है ऊपर वाली स्लैब पे मैं अखबार डाल के रखती हूँ, क्योंकि ताकि स्लैब ना गंदी ना हो। और इस वाले स्लैब पे तो टाइल है, तो इस पर ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर मैंने क्या किया था ना, शाम को पापा ने ही अखबार ला के दे दिए थे, तो फिर मैंने अगले दिन अखबार डाले हैं मॉर्निंग में। तो यहाँ पे ना सारे डब्बे सेट कर दिए, और किचन के जो छोटे छोटे डब्बे थे ना मसाले वाले, वो मैं इस वाले रैक में रखती हूँ, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। फिर ले आई थी मैं नीचे का सामान, आटे का डब्बा और बर्तनों का डब्बा, और जो ये भी थे ना सब्जी वगैरह, आलू प्याज वगैरह भी सब ले आई थी, और एक एक करके सारा सामान यहाँ पे सेट कर दूँगी। फिर यहाँ पे इंडक्शन भी ले आई थी। और गाइस क्या हुआ था ना, जो ये किचन का बोर्ड है ना, इसमें ना जब मैं किचन को धुल रही थी तो पानी चला गया था, तो मुझे डर लग रहा था कभी करंट ना आए, लेकिन थैंक गॉड इसमें कोई करंट वगैरह नहीं आया था। तो आप देख सकते हो मेरी किचन प्रॉपर्ली सेट हो गई है, और अब जाके मुझे सुकून है कि फाइनली किचन साफ़ हो गई है, और साफ़ सुथरी किचन भी बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो एक एक सामान सारा ही साफ़ हो गया है, और मेरी छोटी सी किचन है। कमेंट में बताना आपको मेरी किचन कैसी लगती है, और इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। बाय बाय।